तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सोनिल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के इंटरव्यू में पूछे गए रियल क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या बिल्डिंग इंजीनियर हैं या साइट इंजीनियर हैं तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है शायद आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तो आपसे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। रिक्वेस्ट मेरा यह है कि आप लोग जो है सब्सक्राइबर किसी भी तरह करके 50 पूरा कर दीजिए। मैं यह रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है कि 50 सब्सक्राइबर जब तक नहीं चैनल पर हो जाता है तब तक आप लाइव सेशन नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा लाइव सेशन करूं आप लोगों के साथ, ताकि जो है आप लोग भी अपना जो भी डाउट या जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, आप लोग डायरेक्ट लाइव पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो है एक सिस्टम बनाएंगे लाइव सेशन का, और वो सेशन जो रहेगा संडे इवनिंग 7 बजे की रहेगी लाइव सेशन, ठीक है। जिसमें हम लोग जो है अपना जो भी प्रॉब्लम है, सिविल इंजीनियरिंग जहां हम जॉब कर रहे हैं प्रोफेशनल, या जो बच्चे फ्रेशर हैं और उनको क्या गाइड चाहिए, तो वो सब हम लोग जो है यहाँ पे गाइड करने का काम करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो 50 सब्सक्राइबर पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सब्सक्राइबर आप लोग पूरा करें, ताकि जो है यह जो है सही लोगों के पास हम जो भी वीडियो या जो भी गाइड करें लोगों को, वो उस पर्सन के पास जाए जिसको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 सब्सक्राइबर अगर हम किसी अपने साइट के लेबर को बोलेंगे तो वह लोग भी सब्सक्राइब कर देगा। लेकिन सब्सक्राइब करना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसके पास पहुँचना चाहिए। और मैं इससे पहले आप लोगों से कभी भी इस चीज़ का रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप जो है सब्सक्राइब करें, और मैं आगे भी नहीं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे यह पता है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अगर इस कंटेंट में दम होगा या आप लोग को कुछ इस कंटेंट से फ़ायदा होगा, तभी आप जो है अपना कीमती समय इस कंटेंट को देखने के लिए देंगे। क्योंकि आज के टाइम पे समय सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों के हाथ में है जो सब्सक्राइबर आप पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो और लोगों को जो भी है जिसको ज़रूरत है इस तरह के कंटेंट की, उसके पास पहुंचेगा। और शाम को जो मैं आप लोगों को बताया हूं, एक सिस्टम बनाएंगे, शाम को हम लोग लाइव सेशन करेंगे, जिसमें जो फ्रेशर बच्चे हैं जिसको गाइड की ज़रूरत है उनको हम लोग जो गाइड करेंगे, कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाता है, कैसे जॉब सर्च किया जाता है, कैसे मतलब अपना इंट्रो प्रिपरेशन प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, कैसे रिज्यूम हम लोग जो है बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग फ्रेशर जो सिविल इंजीनियर हैं उनको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों से एक बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है, ठीक है। मैं इससे पहले आप लोगों से कभी नहीं बोला हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यह जो है दिल्ली बेस्ड कंपनी है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं इसमें इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिश है 2016 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरा 2-4 दिन पहले ही इंटरव्यू हुआ है, और यह जो इंटरव्यू था टेलीफोनिक इंटरव्यू था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमसे पूछा गया था, जैसे कि हर जगह पे पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा था कि आप
अपने बारे में बताएं। बताएं। तो मैं अपने बारे में, जैसे इन्होंने हिंदी में पूछा वैसे ही मैं हिंदी में ही उनको अपने बारे में बताया। ठीक है। तो आप भी जो है अपने हिसाब से अपना सेल्फ इंट्रो रेडी कर सकते हैं। ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग इंट्रो होता है। तो मैं अपने बारे में बताया, मेरा नाम क्या है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो सारा चीज़ मैं अपने हिसाब से बताया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि आप अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि आप अपने जिस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। तो यह जो मैं मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में बताया, मेरा यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ पे क्या क्या देखता हूँ। तो सारा अपना जो है टोटल जो भी था प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, इस प्रोजेक्ट में क्या काम होता है, तो सारा चीज़ मैंने बताया। तो आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसका वर्क ऑर्डर वैल्यू क्या है, उसके बाद उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं उसका रेट वगैरह क्या है। तो ये सारा चीज़ उन्होंने पूछा था प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि क्या आप बिलिंग करते हैं। बिलिंग करते हैं। तो मेरा जो है रिज्यूम में मेंशन था कि बिलिंग, तो मैंने कहा हाँ मैं बिलिंग तो करता हूँ, जैसा कि रिज्यूम में मेंशन है। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि बिलिंग का प्रोसीजर बताइए। प्रोसीजर बताइए। ठीक है। तो बिलिंग का जो प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम मेजरमेंट शीट बनाते हैं, मेजरमेंट शीट के बाद एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट जब क्लाइंट के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाता है तब इनवॉइस वगैरह जनरेट होता है। इनवॉइस जनरेट होने के बाद जो है अपना जो भी उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि रिकैंसिलेशन वगैरह होता है, एमटीसी होता है मटेरियल का, उसके बाद एचआर कंप्लाइंस होता है, क्वालिटी कंट्रोल कंप्लाइंस होता है। वो सारा क्लियर होने के बाद जो है बिल हमारा अकाउंट में जाता है। तो बिलिंग का क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले एमएस बनता है मेजरमेंट शीट, उसके बाद क्या बनता है एब्स्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाता है तब इनवॉइस जनरेट होता है। ठीक है। इनवॉइस जनरेट होता है। उसके बाद आपका जो भी कंप्लाइंस है, जैसे कि रिकैंसिलेशन है, रिकॉन्सिलेशन है। ठीक है। उसके बाद रिकैंसिलेशन के बाद क्या है, एचआर कंप्लाइंस है, एचआर कंप्लाइंस है। उसके बाद एमटीसी वगैरह है, एमटीसी आपको सबमिट करना रहता है। तो ये सब जो है आपका क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी क्लियरेंस होता है। तो ये सारा चीज़ क्लियरेंस होने के बाद जो है बिल अकाउंट में जाता है, तब जो है वहाँ पर पेमेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था कि आपके साइट पर कौन कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है। तो जैसे मेरे साइट पे जो भी ग्रेड का कंक्रीट यूज होता था मैं उनको बताया। ठीक है। तो आपके साइट पे क्या क्या ग्रेड का कंक्रीट यूज होता है तो आप अपने हिसाब से आप आंसर देंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 था कि M25
ग्रेड कंक्रीट में कितना केजी सीमेंट लगता है। तो M25 का रेशियो क्या है, 1:1:2। तो इसके हिसाब से आपका 520 केजी लगता है। ठीक है, एक बार निकाल कर देख लेते हैं। 520 केजी लगता है ये। तो क्या 1.54 डिवाइड बाय 4 इंटू 1440, नहीं 554 लगता है, सॉरी 554 केजी लगता है। 554 केजी सीमेंट लगता है M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था उनका। क्वेश्चन नंबर 7 था कि आपके साइड पे कौन सा डाया बार का इस्तेमाल होता है, मतलब यूज होता है। मतलब उनका कहना था कौन सा डाया का बार जो है आपके साइड पे यूज होता है। तो मेरे साइड पे जो है 12 mm और 16 mm डाया बार यूज होता है, डाया का बार यूज होता है। ठीक है, उसके बाद उनका क्वेश्चन नंबर 8 था, यहाँ पे लिख देते क्वेश्चन नंबर 8। 7 यहाँ तक हो गया, 8। क्वेश्चन नंबर 8 था उनका कि 16 mm डाया बार का यूनिट वेट क्या होगा। यूनिट वेट क्या होगा। ठीक है, तो 16 mm डाया बार का यूनिट वेट होगा आपका 1.58 kg। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको हर डाया का जो है याद रखना है क्या, यूनिट वेट। जैसे कि 6 mm का कितना होता है, 222 ग्राम। हाँ 222 ग्राम। 8 mm का होता है 395 ग्राम। उसके बाद 10 mm का होता है 617 ग्राम। उसके बाद 12 mm का होता है 888 ग्राम। 16 mm का होता है 1.58 kg। 20 mm का होता है 2.47 kg। 25 mm का होता है 3.86 kg। 32 mm का होता है 6.32 kg। 36 mm का होता है 8 kg। तो इस तरह आपको जो है पूरा डाया का यूनिट वेट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था कि कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था कि आप अपने करियर में, पूरा करियर में किसी एक साइट पर हाईएस्ट बिलिंग कितने वैल्यू तक का किया, कितने वैल्यू तक का किया है। तो ये तो अपना जो है पर्सनल है, तो ये आप लोगों को खुद पता होगा कि हमने किसी एक साइट पे टोटल कितने वैल्यू का बिलिंग किया है। तो मैं जितना का किया था उतना बताया। ठीक है, आप लोग जितना करेंगे उतना आप अपने को अपडेट रखेंगे कि हमने इतना टोटल एक साइट पे इतना वैल्यू का बिलिंग किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था कि आप का जो अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की क्या है, उसकी हायरार्की क्या है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले एमडी है, एमडी के बाद सीईओ है, सीईओ के बाद जीएम है, जीएम के बाद पीएम है, पीएम के बाद साइट इंचार्ज है, यानी कि प्रोजेक्ट इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर वगैरह है। तो इस तरह जो है हमारी कंपनी यानी करंट ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है। तो इतना ही पूछा गया था, 10 क्वेश्चन लगभग। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगा, ठीक है। और सब अपना खुद सेल्फ नॉलेज था कि मतलब हमने क्या क्या किया है, उसी रिलेटेड उन्होंने पूछा। और ज़्यादातर यही होता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों से जो स्टार्टिंग में कहा था कि 50 सब्सक्राइबर, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। तो मैं आप लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ी कोशिश कीजिए कि हो जाए, ताकि हम लोग जो है लाइव सेशन करें। और लाइव सेशन में थोड़ा एक अलग फील होता है कि हम लोग, हाँ मतलब लगता है कि हम लोग डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बस इसके लिए। और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है कि मेरा जल्दी जो है सब्सक्राइबर इतना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे पता है जिस दिन मेरा कंटेंट आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा उस दिन खुद पे खुद आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन बस मेरा इतना है कि 50 पूरा दीजिए, मतलब 50 पूरा कर दीजिए, ताकि जो है हम लोग लाइव सेशन कर सकें और कुछ लोगों के लिए अच्छा कर सकूं। बस इतना ही है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।